नवंबर 2022 जब से ChatGPT पब्लिकली लॉन्च हुआ है तब से लोगों के मन में ये दो सवाल है। पहला, ऐसी कौन सी जॉब से जो AI कम्प्लीटली रिप्लेस करेगा, और दूसरा, AI कौन सी नई जॉब्स क्रिएट करेगा। एंड ये सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि जब से ChatGPT लॉन्च हुआ है तब से हम न्यूज़ में देखते आ रहे हैं कि AI 300 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस करेगा, इतने % लोगों की जॉब्स खतरे में। और इसके अलावा न जाने कितने ऐसे AI टूल्स लॉन्च हो रहे हैं, कोई इमेज जनरेट कर रहा है, कोई म्यूज़िक कंपोज कर रहा है। और रिसेंटली एक कंपनी तो क्लेम कर रही थी कि उन्होंने तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बना दिया। हालांकि वो बात अलग है कि वो सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए बोल रहे थे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहले सवाल का जवाब थोड़ा इजी है। हम बता सकते हैं कि जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं या फिर जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती, वो काम सबसे पहले रिप्लेस हो सकता है। बट जो दूसरा सवाल है उसको लेकर हम थोड़े अनसर्टन है। अगर हम इसे इंटरनेट पे सर्च करें तो हमें कुछ ये लिस्ट मिलती है जिसमें आता है AI इंजीनियर जिसकी सैलरी है अराउंड 14 लाख, फिर आता है डाटा साइंटिस्ट जिसकी सैलरी है अराउंड 12 लाख, फिर ब्लॉकचेन डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इनकी सैलरीज भी कुछ इसी रेंज में। सैलरीज तो बहुत अच्छी है, जॉब प्रोफाइल भी अच्छी है, आपको एक AI प्रूफ करियर मिल सकता है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल मिसिंग है कि आखिर कितने लोगों को ये सैलरीज मिल रही है। और अगर आप लोगों में से कोई इन जॉब्स को करने का सोच रहे हैं तो क्या ये करियर आपके लिए है भी या नहीं। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं आपको AI इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको PhD लेवल की मैथ्स आनी चाहिए होगी, क्योंकि AI में आप एल्गोरिदम्स पे काम करते हो जिसके लिए आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद भी मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा आपको AI रिसर्च लैब्स में काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके चांसेस होंगे कि आपको जो एक्चुअल में AI का काम होता है, जहाँ पर जाकर आप AI मॉडल्स को ट्रेन करते हो, एल्गोरिदम्स को डेवलप करते हो, वो मिले। और यहाँ पर मैं एंट्री लेवल की जॉब्स की बात नहीं कर रही हूँ। जो रिसर्च सेंट्रिक जॉब्स होती है उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम OpenAI की वेबसाइट पर जाकर एक AI इंजीनियर की रिक्वायरमेंट्स को चेक करें तो उन्होंने उनकी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन करा है कि उस पर्सन को 7 साल से भी ज़्यादा का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और मशीन लर्निंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसने API प्लेटफॉर्म्स पे काम करा हो, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रोजेक्ट्स करे हो, और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी है जो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। मतलब AI में एंट्री करना बहुत मुश्किल है। फ्रेशर्स के लिए जॉब ना के बराबर है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा आसान आपको लगता है, दिखाया जाता है, उतना आसान है नहीं। अगर इन जॉब्स में एंट्री बैरियर इतना ही ज़्यादा है तो फिर इनका इतना हाइप क्यों है। सिंपल सा रीज़न है मार्केटिंग। आजकल AI के नाम पर ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। कोई भी आकर कोर्स बना रहा है, फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं, 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। यूट्यूब पर भी ये कोर्स बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और कॉलेजेस भी इस रेस में कुछ पीछे नहीं है। रिसेंटली AICTE ने ऐसे कॉलेजेस को वार्न किया है कि वो एडटेक कंपनीज के साथ कोलैब नहीं कर सकते। आप नॉलेज के लिए कोर्स कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से आप सीख सकते हैं। बट अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इससे मुझे जॉब लग जाएगी तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। अगर फिर भी आपने मन बना ही लिया है, ठान लिया है कि नहीं मुझे यही करना है, तो सबसे पहले शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कीजिए। 6 महीने का, 9 महीने का AML का, डाटा साइंटिस्ट का कोर्स करके लाखों की जॉब मिल जाएगी, वो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद अपने आप से 2 क्वेश्चंस करिए। पहला, क्या मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, और दूसरा, क्या मेरा मैथ स्ट्रांग है। अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर यस है तो आप AI में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो में जो भी देखा उससे एक बात तो क्लियर है कि सबको ही AI मशीन लर्निंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसमें AI टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज नो डाउट AI इज़ द फ्यूचर। इस भ्रम में मत रहिए कि अरे हम तो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, हमारी जॉब तो एकदम सिक्योर है। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो तो एक बार इस रिपोर्ट पर नज़र डालिए। इस रिपोर्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर हेल्थ केयर हो, AI हर एक फील्ड को अफेक्ट कर रहा है। जॉब मार्केट की हालत तो आपको पहले से ही पता है। 2 साल से रिसेशन चल रहा है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। रिसेंटली टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने तो सिर्फ एक ऑनलाइन मीटिंग में नोटिस देकर अपने 10% एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक कंपनीज के साथ ऐसा हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर की भी यही हालत है। और इन सब के पीछे का मेजर रीज़न बताया जा रहा है ऑटोमेशन। कंपनीज जब एम्प्लॉयज़ को फायर करती है तो ऐसा नहीं कि सभी को ही फायर कर दे। इन कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं। रिसेंटली जब गूगल ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया था तो वो मल्टीपल टीम से किया था, जिसमें से कुछ इंजीनियरिंग, हार्डवेयर और कुछ वॉइस असिस्टेंस टीम से थे। इसका मतलब ऑटोमेशन स्टार्ट भी हो गया है। AI ऑलरेडी बहुत सारी जॉब्स रिप्लेस कर रहा है, इसलिए जितना हो सके उतना अपने आप को अपस्किल करते रहिए। क्योंकि AI को लेकर एक बहुत फेमस लाइन है, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी कि AI आपकी जॉब नहीं लेगा, बट जो पर्सन AI को यूज़ करना जानता हो वो ले सकता है।